जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सबको ईद उल अजहा की हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अब बात करते हैं खबरों की। तीन बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली खबर यूपी के महाराजगंज से सामने आ रही है, जहां पर ईद उल अजहा की नमाज को लेकर के विवाद हो गया है। दूसरी खबर आ रही है दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के अंदर एक दरगाह में पशुओं की कुर्बानी करने के खिलाफ याचिका लगाई गई थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को बड़ी राहत दी है। किस तरीके से आगे इस पर भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ईद के ऊपर यानी बकरीद के ऊपर कुर्बानी को लेकर के भर भर कर ज्ञान बांटने वाले लोगों के मुंह पर आरएसएस के नेता ने जोरदार तमाचा मारा है। जिस तरीके से कुछ लोग कुर्बानी को लेकर ज्ञान बांट रहे हैं ना, उनको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। आरएसएस के नेता ने किस तरीके से उनको लताड़ लगाई आगे मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हाँ, लास्ट में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत मिस करिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। बात करते हैं पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग ये खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज से खबर है, जहां पर ब्रजमनगंज में ईद उल अजहा की नमाज को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। यहां पर विशेष समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर अपनी व्यथा यानी अपनी परेशानी बताई है। सुहेल अहमद नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में मुस्लिम समाज ने शुक्रवार को डीएम को बताया कि वे पीढ़ियों से कब्रिस्तान के पास स्थित यानी जो कब्रिस्तान के पास ईदगाह मौजूद है उसमें नमाज पढ़ते चले आए हैं, लेकिन इस बार पंचायत ब्रजमनगंज ने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने से रोक दिया है। अब इसको लेकर के उन्होंने ये कहा है कि यह सरासर गलत किया जा रहा है। ऐसी चीजें हमारे साथ करना यह अपने आप में अन्याय है। दरअसल पूरा मामला मैं आपको बताता हूं है क्या। यह जो कब्रिस्तान के पास ईदगाह बनी हुई है ना, इसको लेकर के कुछ विवाद चल रहा है। मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। ऐसे मुस्लिम समुदाय का कहना है कि भाई जब मामला कोर्ट में है, हम कई सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, तो कोर्ट का जब तक जजमेंट नहीं आता है तब तक हमें नमाज पढ़ने दी जाए। इससे पहले भी हमने नमाज पढ़ी है, तो आखिरकार इस बार रोकने की कोशिश क्यों? उनका सीधे तौर पर कहना है ये जो रोकने का प्रयास किया जा रहा है ये गलत है और इस तरीके के प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। इसको लेकर के बाकायदा उन्होंने जिला अधिकारी को जो है पत्र सौंप करके कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह होगा कि जिलाधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन यह दोस्तों यूपी में एक नया मामला देखने को मिला है कि ईद उल अजहा की नमाज को लेकर के भी यहां पर विवाद खड़ा करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही। दरगाह में पशु वध पर रोक लगाने वाली मांग पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विशालगढ़ किले में एक दरगाह है, यहां पर कुर्बानी भी की जाती है। इस बार भी कुर्बानी की जा रही है। यहां पर की जाने वाली कुर्बानी पर रोक लगाने के लिए पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हाईकोर्ट ने यहां पर कुर्बानी की परमिशन दे दी। अब कुछ लोगों को यह फैसला हजम नहीं हो रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह साफ साफ कह दिया है कि हम इस याचिका को नहीं सुन सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पहले ही कह दिया था कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में विशालगढ़ किले में दरगाह पर ईद उल अजहा और उर्स पर पशु वध की अनुमति है, यानी हाईकोर्ट ने इजाजत दी थी। इस फैसले का विरोध करते हुए कुछ अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अफसरों का कहना था कि किला एक संरक्षित स्मारक है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले को लेकर न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र की पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। वकील ने कहा कि कल बकरीद और महाराष्ट्र में के विशालगढ़ नामक संरक्षित स्मारक में उच्च न्यायालय ने वध की इजाजत दी है और इसके लिए भी 12 जून तक संरक्षित स्मारक में पशु वध की अनुमति है। इस पर पीठ ने कहा यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई संरक्षित स्मारकों में बहुत सारी धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर अगर कुर्बानी हो रही है तो आपको बड़ी दिक्कत हो जा रही है। न्यायमूर्ति करोल ने कहा कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय में बैठते हुए मैंने वहां पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया था और फिर इस न्यायालय ने आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि पशु वध एक बंद स्थान में किया जाएगा। वकील ने दावा किया कि महाराष्ट्र में
ने जो अधिसूचना में कहा कि संरक्षित क्षेत्रों में पशुओं का वध नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में साफ साफ कहा पिछले साल जो प्रतिबंध थे वो इस साल भी लागू रहेंगे। तो पिछले साल इस दरगाह में कुर्बानी हो रही थी तो इस बार भी होगी, हम इसको नहीं रोकेंगे। तो ये अपने आप में दोस्तों कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय की एक बहुत बड़ी जीत है, जो कि अपने आप में हिंदू समुदाय के लिए बड़ा झटका। महाराष्ट्र के विशालगढ़ नामक एक जो है स्मारक के अंदर, दरगाह के अंदर यह कुर्बानी का मामला था और इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अब यह रोक नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया है। अब बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। बकरीद को लेकर के बहुत सारे लोग आज हमारे सोसाइटी में ज्ञान बांटते फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बकरीद पर कुर्बानी नहीं की जानी चाहिए, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। लेकिन इसको लेकर के आरएसएस के नेता ने उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है जो कुर्बानी को लेकर के विवाद पैदा कर रहे हैं। आप देखिए स्क्रीन पर खबर। बकरा ईद पर पशुओं की कुर्बानी का विरोध करने वाले लोगों को संघ नेता और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मजाहिर खान रोहिला ने आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जो लोग पशु क्रूरता के नाम पर ईद पर होने वाले पशुओं की कुर्बानी का विरोध कर रहे हैं, यह उनका निजी मामला हो सकता है, बयान हो सकता है। संघ या सरकार इसके विरोध में नहीं है। कुर्बानी जैसे होती रही है वैसे ही होगी। कुर्बानी को लेकर देश में सियासत तेज होने लगी है। इसी बीच आरएसएस नेता ने इसको लेकर बयान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इसे लेकर कोई विवाद देश के अंदर नहीं है, जिसकी जो आस्था है उसका पालन करना होगा। और जो लोग इसका विरोध और पशु क्रूरता की बात कर रहे हैं, वो लोग बकरा ईद पर ही क्यों इस तरीके के विवाद खड़े कर रहे हैं? पूरे साल देश में बकरे कटते हैं, देश में पशुओं को काटा जाता है, तो पूरे साल आंदोलन करना चाहिए उन लोगों को। लेकिन पूरे साल आंदोलन ना करके वो सिर्फ बकरीद पर ही आकर के क्यों इस तरीके का विवाद पैदा करते हैं? और उन्होंने बीफ निर्यात के मुद्दे पर भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर भाई जानवरों को काटने की बात है तो बीफ एक्सपोर्ट होता है हमारे देश में, सरकार बाकायदा लाइसेंस देती है कंपनियों को, उनके द्वारा बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उस पर भी लोगों को आंदोलन करना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए। तो वहां पर तो आपका मुंह नहीं खुल रहा है। लेकिन जब बकरीद का मौका आ रहा है तो आप कुछ ना कुछ विवाद खड़ा करके इस तरीके से इस फेस्टिवल को कहीं ना कहीं विवादों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार कुर्बानी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने फिर एक बार क्लियर किया और कहा कि सरकार इस कुर्बानी के पक्ष में है, सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई रोक नहीं है। तो ये अपने आप में दोस्तों उन संगठनों के लिए, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जो कुर्बानी के नाम पर देश के अंदर विवाद फैलाने की कोशिश में लगे हुए थे। अब आरएसएस ने भी क्लियर कर दिया है कि वो कुर्बानी प्रथा के खिलाफ नहीं है और जो कुर्बानी में बकरे वगैरह काटे जाते हैं उसके भी खिलाफ वो नहीं है। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप जरूर रखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते कुछ और खबरों के साथ।